जी अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स को मेरा सलाम। मैं जल्द अज जल्द अपनी टीम में मैसेज ड्रॉप करें ताकि हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज कर सकें। जी सर बासित मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, तो आप सेशन स्टार्ट करें। बाकी मेंबर साथ साथ आते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, क्लियर है। ओके। जल्दी से 2 मिनट है, सब अपनी अपनी टीम को ऐड कर लें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आवाज़ क्लियर है? चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दें। यस सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर है। यहाँ पे किसी ने अनम्यूट नहीं करना है अपनी तरफ से, जस्ट चैट बॉक्स में बताएं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अनम्यूट नहीं सबको करना। अनम्यूट की यहाँ पे किसी ने भी नहीं करना है, सब अपनी तरफ से म्यूट कर लें। ठीक है। जस्ट चैट बॉक्स में एक्टिव रहे, मैं देख रहा हूँ। ओके ओके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम दुआ चाहिए आप सबकी, मैं भी ठीक हूँ। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मी साइड बासित मुनीर, एज अ डायरेक्टर लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से हमारे जो है ना डेली के वेबिनार यहाँ पे चल रहे हैं। बहुत कम लोग यहाँ पे एक्टिव हैं भाई, 50 टीम। जल्द से जल्द जितने भी सीनियर्स यहाँ पे एक्टिव हैं अपनी अपनी टीम को एक्टिव करें यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। कोई मुझे बता सकते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है? मेरी आवाज़ क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, चैट बॉक्स में बता दे जल्दी से। जी ओके ओके, ग्रेट हो गया। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे आज लोग यहाँ पे आप लोग ना रोजाना के सेक्शन ले रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा। तो बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा भी होगा, फॉर एग्जांपल इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मींस बहुत कुछ। लेकिन आज आप लोगों को जो मैं सिखाने वाला हूँ और जो मैं अपनी रोजाना अपनी मेरी एक रूटीन है आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप सब ने एक्टिव होकर सुनना है। जो यहाँ पे एक्टिव है अपने पास एक नोटबुक ले ले और इस चीज़ को एक्टिव करता रहे। इंशाल्लाह अगर इसके ऊपर आप अमल करते हैं तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे एक्टिव होगा बहुत जल्द अपना लेवल अपग्रेड कर लेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अपग्रेड लेवल, अंडरस्टैंड योर कंपनी मार्केटिंग प्लान। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि भी हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम जिस कंपनी में ऐड हैं, हमें उसके मार्केटिंग प्लान का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काफ़ी टीम आ रही होती है, जितने भी लोग आ रहे होते हैं, अगर हम अपनी मार्केटिंग प्लान को ही नहीं जानते हैं, हम अपनी कंपनी के बारे में ही नहीं जानते हैं, हमने अपना मार्केटिंग प्लान ही नहीं देखा है, तो हम कभी भी किसी को यहाँ पे ज्वाइन करवा के उसको कामयाब नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चाहिए कि हम खुद यहाँ पे जो हमारा मार्केटिंग प्लान है हमें वो बेहतर आना चाहिए। हमें एक एक चीज़ का मीन के भी पता होना चाहिए। जब हमारे मार्केटिंग प्लान का हमें पता होगा तो देन ही हम किसी को आगे लेके जा पाएंगे। दूसरी बात होती है, यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा रहे होते हैं झूठे लारे देके। फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई बड़े रैंक पे आना चाहते हैं तो हम उसको बोल देते हैं हम आपको ये कर देंगे, हम आपके नीचे टीम बना देंगे, आप जस्ट एक बार आ जाएं हमारे साथ ज्वाइन कर लें, हम बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम उनको ना तो सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना ही एक किस्म की मीन के बीच जो उनके साथ वादे कर रहे होते हैं वो पूरे कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में हमेशा हम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम उनको एक झूठे लारे दे रहे हैं। जो इंसान खुद झूठ की बुनियाद के ऊपर चल रहा होता है, मेरे ख्याल से वो कभी भी जिंदगी में ना तो खुद कामयाब हो सकता है, ना ही दूसरों को कामयाब कर सकता है। अब बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम।
मीन के भाई हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। देखें, टीम बनाना ये नहीं है कि भाई 200 बंदे को ज्वाइन करवा लें टीम बन गई, 500 बंदे को ज्वाइन करवा लें टीम बन गई। ऐसा हरगिज नहीं है। टीम बनाने का मकसद ये है, आपके नीचे दो बंदे हैं तो क्या वो दो बंदों दोनों अर्निंग कर रहे हैं, एक अच्छी टीम जनरेट कर रहे हैं। मीन के भी सिर्फ ये नहीं है कि भी जो एक बंदा ज्वाइन हो रहा है बड़े लेवल पे है, वो अपनी टीम के ऊपर अपने ऊपर फोकस करे कि भी मैं अपनी टीम बनाता जाऊं। फॉर एग्जाम्पल आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ, मेरे ड्रीम्स हैं, मैंने आगे भी बहुत आगे जाना है। मेरे जो ड्रीम्स है, मेरी सोच बहुत आगे की है। सो दैट यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ कि भाई मैं जस्ट अपने डाउन में पर्सन लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो जिंदगी में मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे सर जी पर्सन तो हम डेली के ज्वाइन करवा रहे हैं, हम तो डेली का मीन के भी वहां पे पर्सन दे रहे हैं कंपनी को, तो हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल अपग्रेड। सो लेवल अपग्रेड करने के लिए इंसान को खुद को सपोर्ट नहीं, टीम को सपोर्ट करनी पड़ती है। जब एक इंसान अपनी टीम को सपोर्ट करता है तो उससे उसका लेवल भी अपग्रेड होता है और एक अच्छी इनकम भी जनरेट होती है। इंसान को मजा उस वक्त आता है जब उसकी पैसिव इनकम एक अच्छे लेवल पे आना स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पे इंसान अपने बारे में सोचे, लेकिन सबसे पहले दूसरे के बारे में सोचे जिसको हम ज्वाइन करवा रहे हैं। यहाँ पे ज्यादातर हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, बहुत सारे लोग ऐसी फीमेल्स हैं जिनको जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आ रही हैं, जो हमारे हमारे ऊपर उनको एक ऐसा है कि भाई हाँ भाई अगर सर बासित के साथ या फलां बंदे के साथ मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये मुझे बहुत आगे लेके जाएगा। लेकिन क्या होता है बाजुकात हम उनको ज्वाइन करवा देते हैं, उनको बोल देते हैं कि भी हाँ भाई हम फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी टीम को, जैसे मेरी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भी हाँ भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल लीड्स की बोल देता हूँ, मेरी जबान है, मैंने उनको बोल दिया जैसे करूं, अगर मुझे नुकसान आ रहा है जो भी हो रहा है अगले बंदे को सपोर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि एक जो इंसान जब अपना वादा करता है, अहद करता है, किसी को एक जबान देना बहुत बड़ी बात है। जिस इंसान को आप जबान दे रहे हैं उसके बाद आपने अपनी टीम में, मैं यहाँ पे काफी लोग देखता हूँ, काफी सीनियर्स ऐसे हैं, वैसे तो सारे मेरे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन मैं कभी कभार अकेले में बैठ के ये चीज सोचता हूँ कि भी हाँ भी काफी सीनियर्स हैं। सो दैट यहाँ पे सिर्फ मेरी ज्वाइनिंग ज्यादा क्यों हो रही है, या कुछ ऐसी टीम है जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है 500 बंदे में से सिर्फ कम ही लोगों की ज्वाइनिंग आ रही होती है, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई यहाँ पे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा होता है। ये उस वक्त होता है जब हम मीन के भाई अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक रूल है, हमने एक टीम बनानी है, अपना लेवल अपग्रेड करना है। हमेशा लेवल अपग्रेड करने के लिए इंसान को टीम बनानी पड़ती है। तो टीम कैसे बनती है, आपने 4 बंदों को ज्वाइन करवाया, जिन 4 बंदों को ज्वाइन करवाया उनको सपोर्ट भी करनी है। ये नहीं है कि भी जिन 4 बंदों को ज्वाइन करवाया एक उसमें से निकम्मा है, उसमें से काम नहीं कर सकता है, उसको समझ नहीं है, वो न्यू आया है मार्केटिंग में, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। नहीं भाई इसके ऊपर तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, हम किसी नए पर्सन को ढूंढते हैं, जिसकी वजह से हम नाकाम हो जाते हैं। क्यों नाकाम हो जाते हैं, एक बंदे को इस चीज के ऊपर आता है ना कि भाई हाँ भाई इस बंदे ने मुझे ज्वाइन करवाया था, ये मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, चले इसने मेरे साथ किया अल्लाह इसके साथ करेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेवा होती हैं, या कुछ ऐसे फीमेल्स हैं जिनको हमारी सपोर्ट की नीड होती है, या कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म से धोखा खा के आ चुकी हैं, यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग के लिए आई हैं, अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए, उनके ड्रीम्स हैं मेरी कार होनी चाहिए, मेरा घर होना चाहिए। ये कोई उनके अदर ड्रीम्स नहीं है, ऐसे ड्रीम्स नहीं है कि भाई जो मतलब हमें फुल करवाने में बहुत टाइम लग जाए, नहीं ये ऐसे ड्रीम्स हैं जो हमारी कंपनी अफोर्ड कर रही है। जबकि एक सीईओ दिन रात जाग के हमें सपोर्ट कर रहा है, एक सीईओ दिन रात जाग के हमारे लिए इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक इतने छोटे से लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, सीनियर डायरेक्टर लेवल पे, मैनेजर सीनियर मैनेजर लेवल पे रह के हम क्यों नहीं टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। क्या है, आप लोग देखते हैं एक सीईओ साहब है, ठीक है ना, सर अजमल अशारी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। तो अगर वो इतनी बड़ी टीम को लीड कर सकते हैं, आप हैं, मैं हैं, कोई भी है, हम 150 100 बंदे 50 बंदे को क्यों नहीं लेके चल सकते हैं। इंसान का तरीकाकार होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब जरूरी नहीं होता है कि भाई टीम के दरमियान फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 20 बंदों को ज्वाइन करवा के ना इनएक्टिव हो जाए। कुछ लीडर्स ऐसे कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई 4 सीनियर मैनेजर डन हो गए तो मेरा लेवल डायरेक्टर हो जाएगा, मैं अभी फिलहाल अपने ऑर्डर्स काम कर लेता हूँ। नहीं, जिसके भी साथ रहना है लॉयर रहें, उसके साथ इंसाफ के साथ चलें, जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं उसको सपोर्ट करनी चाहिए।
मेरी आदत है, मेरी टीम में जो भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे अगर मेरी टीम में से कोई भी है तो वो सिर्फ चैट बॉक्स में इतना लिख दे कि भी उनको कितनी सपोर्ट हो रही है। तो आप लोग देख लें मीन के भाई, अगर एक लीडर है, लीडर का काम ही क्या है? एक इंसान है, एक लीडर है। एक लीडर कैसे बनता है? लीडर इंसान तब बनता है जब वो अपनी टीम को अच्छा लेके चल रहा है। ये नहीं है कि भाई आपने 10 बंदों को ज्वाइन करवा लिया, उनने आगे 1,000 बंदे को ज्वाइन करवा लिया। उसने 1,000 बंदे को, जो जिस बंदे ने 1,000 बंदे को ज्वाइन करवाया, आपने बोला ये तो मेरी टीम से है। इसका मतलब ये नहीं है कि भी वो आपकी टीम से है, वो उसकी टीम से है जिसको आपने ज्वाइन करवाया था। क्या पता उसने कहाँ से सपोर्ट ली। अगर आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं, आप एक ग्रेट लीडर हैं और आपने आगे जाके बहुत कामयाब इंसान बनना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं, देखिए आजकल ऑनलाइन का दौर है, कोई भी काम है ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल हम कोई 20वीं सदी में नहीं रह रहे हैं, 21वीं सदी में है जो आजकल चल रहा है। आजकल सिर्फ ऑनलाइन का दौर है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई न्यू मोबाइल आता है मार्केट में, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको ना गूगल के ऊपर जाके या कहीं पे भी जाके सर्च आउट करते हैं कि भाई ये मोबाइल कैसा है। तो सबसे पहले हम उसको क्यों सर्च करते हैं या उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भी इसके बारे में, फॉर एग्जांपल एक आईफोन है, ब्रांड है, सबको जरूरत है कि भी सब जाके उसके बारे में जानेंगे कि भी हाँ भाई ये मोबाइल है कैसा, इसकी रेंज क्या है, ये कितना आगे जा रहा है। तो हमेशा इंसान को चाहिए आगे बढ़ने की कोशिश करे, उस चीज को सीखे जो आप लोगों को सीनियर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पे सीनियर्स एक्टिव है, आप लोगों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भी हमारी टीम बहुत आगे जाए, तो आप लोगों को भी हक बनता है उनको सपोर्ट करें। एक टीम लीडर ने बोला है कि भी इस टाइम के ऊपर आपकी प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट आनी चाहिए, तो लाजमी आनी चाहिए। अब देखिए हमारा मोबाइल है, हम मोबाइल के हर मंथ में, आप लोगों को पता है मीन कभी अपग्रेड आता है, फॉर एग्जांपल अपडेट आ जाती है। कोई भी मोबाइल है, चाहे जितना भी ओल्ड है जितना भी न्यू है, उसमें अपडेट आती है। अपडेट क्यों आती है? न्यू वर्जन के लिए आती है। हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। जब सीनियर्स ही अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, या किसी भी लेवल पे आप कंसल्ट लेवल पे हैं, आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया, आपके एक ड्रीम्स हैं, आप अपने ड्रीम्स को लेके हैं, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। तो जो आप अपने मीन के भी एक किस्म के ड्रीम्स लेके आए ना, उनको अगर आप लोगों ने फुलफिल करना है, तो आप लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और हमेशा इंसान अपग्रेड कैसे होता है? अगर आप लोगों को मीन के भाई एक किस्म का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप लोग लगे रहें, पीछे ना हटें। जो इंसान लगा रहता है ना, वो एक ना एक दिन लाजमी कामयाब हो जाता है। मैं आप लोगों को अपनी मिसाल दूं, मैंने कितनी कंपनियों से धोखा खाया है। आप लोग मुझे देख रहे हैं आज, आज मेरी टीम में इतनी ज्वाइनिंग आ रही है, मेरी डायरेक्ट भी ज्वाइनिंग आ रही होती है। यहाँ पे सब मुझे ही सीनियर अपलाइन क्यों बोल रहे होते हैं? क्या है? मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। जिसके भी पोस्टर पे देखेंगे सर बासित मुनीर, उनकी इजाजत से लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। जब इंसान किसी को सपोर्ट करता है, तो अगला इंसान बोलता है कि हाँ भाई वाकई में ये एक सीनियर होने का किरदार अदा कर रहा है, या वाकई में ये एक सीनियर लीडर है। इंसान लीडर तब बनता है जब इंसान अपनी टीम को कामयाब करता है। आपकी टीम में 2 इंसान हैं, आप उनको इतना कामयाब करें कि भाई वो बोले कि भाई जो हमारा लीडर है उसने अपने आप से हमें ज्यादा अहमियत दी। सो मेरे लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल हो जाता है, मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ दी हैं अपनी टीम के लिए। दिन रात लगा पड़ा हूँ अपनी टीम को कामयाब करने के लिए। और इंशाल्लाह यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड मेरा वादा है, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, ऐसा बंदा एक पीछे नहीं हटने दूंगा जो नाकाम होके जाए। चाहे कोई पीछे हटेगा भी सही, इंशाल्लाह उसका एक लेवल होगा। और ये मैंने अपने आप से वादा किया हुआ है। मैं दिन रात जाग रहा हूँ, अपनी टीम को फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कोई अदर टीम का पर्सन भी मेरे पास आता है, मैं उसको फुल सपोर्ट करूँ। सो दैट यहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट ये बताना चाहूंगा, अपने आप को सपोर्ट करें, अपने आप को जाने, जो आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है। अगर आप लोग अपने आप को अहमियत देते हैं, अपने आप को लेके चल रहे हैं, लाइफ में आपको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। हमेशा एक बात याद रखनी है, अपने आप को अहमियत देनी है। एक लीडर की सपोर्ट आपको तब मिलेगी जब आप लीडर के पास जाएंगे। एक लीडर के पास काफी टीम होती है। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं, सर अरताश अजीज की। माशाल्लाह से देखें, हमारे अपकमिंग सीनियर डायरेक्टर हैं। मुझे एक बात बताएं, एक सर अरताश अजीज हैं, सारी टीम को लीड कर रहे हैं। ठीक है ना? मीन के भाई अपने काम वो छोड़ के सारी टीम को क्यों लीड कर रहे हैं? कि भाई कोई बंदा ऐसा ना हो, ये ना बोले कि भाई हाँ भाई सर ने बोला था कि भाई वेलकम टू माय टीम, वेलकम टू माय स्क्वाड। सर ने अपना वेलकम, सर ने हमें वेलकम करके ऐसे छोड़ दिया जैसे हम लावारिस हों।
ठीक है ना। तो हर चीज की आप लोगों को सपोर्ट की जा रही है। यहाँ पे आप लोगों को किसी चीज का भी इशू होता है, विद इन 1 मिनट वो क्लियर हो जाता है। कोई ऐसा बंदा मुझे बोल दे डीएम में कि भाई सर जी हमारा इशू सोल्व नहीं हो रहा है, अदर्स कंपनी से आप लोगों को कुछ भी सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक फुल सपोर्ट की जा रही है, फिर भी आप लोग इतने पीछे क्यों जा रहे हैं? आप लोग लीडर की बात नहीं मानते हैं। अब मैं बात आ रहा हूं कि भाई जो पर्सन ज्वाइन होता है, ज्वाइनर पर्सन, जो पर्सन किसी भी लेवल से आता है, चाहे वो किसी भी लेवल से आता है, मेरी आवाज क्लियर है? जल्दी से कोई चैट बॉक्स में बता दे मेरी आवाज क्लियर है। ओके, यस, ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं, कोई पर्सन मैनेजर लेवल से आता है, सीनियर मैनेजर लेवल से आता है, इवन चाहे वो डायरेक्टर लेवल से आता है या चाहे किसी कंसल्ट लेवल से आता है, हमेशा बात याद रखनी है, लीडर आपको तब सपोर्ट करेगा जब आप लीडर की इज्जत करेंगे, लीडर के पास जाएंगे। लीडर आपका जैसा भी है, आपका अपलाइन जैसा भी है, उसके सीनियर अपलाइन के पास जाएं। आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, सीनियर अपलाइन के पास जाएं, मोस्ट सीनियर के पास जाएं। कोई तो ऐसा बंदा होगा ना जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपका लेवल अपग्रेड करने में, जो आपको समझेगा। अगर आपको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे डीएम करें, मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, जितनी मुझसे हो सकेगी इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करूंगा। यहाँ पे काफी लीडर्स हैं, मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं कि भाई किसी भी टीम से हैं कि भाई सर जी हमें ना सपोर्ट नहीं की जा रही है। भाई किस चीज की सपोर्ट नहीं की जा रही है? फला पर्सन ने हमें बोला था हम आपको लीड्स देंगे, अभी लीड्स नहीं दी जा रही हैं। जबकि आप लोगों को पता है यहाँ पे हमने लीड्स खुद जनरेट करनी होती है। अगर कोई कंसल्ट लेवल पे है, वो अपने डाउन को बोल रहा है कि भी मैं तुम्हें लीड्स दूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, मतलब वो उसको लालच दे के ज्वाइन करवा रहा है। और हमेशा लालच बुरी बला है। जब इंसान लालच करता है तो वो ज्यादा देर नहीं रह सकता है, वो बहुत ही कम अरसे में मिट जाता है, या उस कंपनी से उसको रिमूव कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। मीन के भाई अगर आपने किसी बंदे के साथ कोई भी वादा किया है, किसी भी किस्म का वादा है, सो काइंडली मेरी आप लोगों से गुजारिश है उस वादे को पूरा करें। किसी का कोई भी वादा है वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। कल जब आप लोग रोजे कयामत ठहरे होंगे तो अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई हमने ये वादा किया था पर्सन से, हमने ये पूरा क्यों नहीं किया? यहाँ पे मैं अब आ जाता हूँ लेवल के ऊपर। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि भाई लेवल अपग्रेड कैसे होगा आप लोगों का। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका सिर्फ ड्रीम है मैनेजर लेवल। कोई मैनेजर लेवल बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग 15 दिन अपने आप को एक अच्छे से टाइम देते हैं, अच्छे से अपने आप को समझते हैं, अपने अपलाइन से, अपने सीनियर अपलाइन से, किसी भी लीडर से, इवन मुझसे सपोर्ट ले लें, जिसको अपना एक अपना टारगेट सेट करें, नोटबुक बनाए, टारगेट सेट करें, इंशाल्लाह विद इन 15 डेज अपना मैनेजर लेवल डन करूंगा। एक वादा किया, आपने अपने साथ वादा किया, भाई अपने साथ वादा किया हुआ तो निभा लो, चले दूसरों के वादों तो छोड़ दो। जो आप लोग अपने साथ वादा कर रहे हैं उसको कैसे आपने निभाना है? सबसे पहले आपने जो ऐड किया है कि भाई हाँ भाई मैंने डेली का 20 लोगों को इनविटेशन देना है। यहाँ पे मैं इनविटेशन क्यों ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि भाई इनविटेशन? आप लोग बोलेंगे सर जी आप तो आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, आपका टॉपिक है अपग्रेड लेवल। तो भाई अपग्रेड लेवल में ये हर एक चीज आ जाती है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो लेवल अपग्रेड करने के लिए हम ऐड ना करें और ऐसे ही लेवल अपग्रेड हो जाए। अगर हमें अपना लेवल अपग्रेड करना है, सबसे पहले अपने अपलाइन को इज्जत देनी पड़ेगी। सीनियर अपलाइन, मोस्ट सीनियर अपलाइन जितने भी हैं, किसी ने आपको एक लफ्ज सिखाया है वो आपका उस्ताद है, उसको इज्जत दें। आपने अपने साथ अहद किया मैं डेली के 20% को इनविटेशन दूंगा। सर जी हम लीड्स बहुत महंगी है, लीड्स हम ले नहीं सकते हैं। आप लोगों को किसी ने फोर्स नहीं किया कि भी आप लोग लाजमी जाके लीड्स लें। देखें, लीड्स से बगैर भी काम किया जाता है। आजकल ऑनलाइन दौर है, मैंने आप लोगों को बोला 21वीं सदी चल रही है ना कि 20वीं सदी। आप लोग चले जाएं, टिकटॉक के ऊपर जाएं, यूट्यूब के ऊपर जाएं, इंस्टाग्राम के ऊपर जाएं, आप लोग डेली की 100 से 200 लीड्स जनरेट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आसान तरीका है, मैंने अपनी टीम को बताया हुआ है। मैं अपनी टीम को लीड्स की भी सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन इवन फिर भी वो सोशल मीडिया से लीड जनरेट कर रही होती है। यहाँ पे मेरी आवाज क्लियर है? कुछ पर्सन मैसेज कर रहे हैं कि भी सर हमें आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एवरीवन कोई चैट बॉक्स में बता दे आवाज क्लियर है। ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपना मैनेजर लेवल हिट करना है। 15 दिन का टारगेट बनाए, 15 दिन के अंदर डेली के सोचें कि भाई 10% मीन के भाई टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ऐप और फेसबुक, तीन तीन कोई भी मीन के भाई आप सोशल मीडिया के ऐप ले लें। उसके बाद
डेली की 10% को आप लोग वहां पे जाके इनविटेशन दे, मैसेज करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहम करेगा। अल्लाह के ऊपर इंसान को भरोसा होना चाहिए। जो इंसान अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखता है और अपनी मेहनत जारी रखता है, वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को गारंटीड बोलता हूँ, यहाँ पे मेरे काफी डाउन्स हैं जिन्होंने जस्ट 10 से 15 दिन में मेरे साथ वादा किया, मेरे साथ टारगेट किया और अपना टारगेट कंप्लीट किया। आप लोगों को तो फिर भी मेंटोरशिप सीजन मिल रहे हैं, सेक्शन मिल रहे हैं, आप लोगों को फुल सपोर्ट की जा रही है। आप लोग फिर भी, इतनी कम टीम एक्टिव होती है। देखें 500 प्लस की हमारी टीम है, जितने लीडर्स हैं, अगर ये टीम नहीं आ रही है मतलब हम नाकाम जा रहे हैं। हमेशा बात याद रखनी है। आप लोगों के पास 50% है, 50 में से अगर 20 लोग भी एक्टिव जा रहे हैं, आप नाकाम जा रहे हैं, आप बहुत जल्द मिट जाएंगे। बहुत जल्द आपका एंड होना है, दोबारा स्टार्ट लेना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, आपकी टीम में 50% है, 50 में से 35 लाजमी एक्टिव होनी चाहिए। चले 15 का कोई भी इशू आ जाता है, दो चार बीमार हो जाते हैं, दो चार के फैमिलीज इश्यूज, तो यहाँ पे मैनेजर लेवल आप लोग 15 दिन में हिट कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर की बात की जाए, जैसे आप लोगों को पता चले कि भी आपका मैनेजर लेवल हिट हो चुका है, आप लोग अपने डाउन में एक दूसरी आईडी लगा लें। सिंपल सा तरीकाकार है, दूसरी आईडी लगा लें। इससे क्या होगा, जो आपके आने वाले लेवल होंगे वो भी अपग्रेड होंगे और आप अर्निंग भी डबल करेंगे। ठीक है ना। मीन के भाई, अगर आप लोगों ने आगे का सोचा हुआ है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, तो आप लोग ऐसा सोचें कि भी आप लोगों ने बहुत आगे जाना चाहते हैं और आप लोगों को एक लेवल चाहिए, तो आप लोगों को दूसरी आईडी लगाना बहुत जरूरी है, बहुत। दूसरी आईडी इतना जरूरी है, ऐसे समझे जैसे इंसान के लिए पानी जरूरी है। यहाँ पे मैं दूसरी आईडी की बात करूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे सर जी आप लोग तो अपलाइंस को सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, अपलाइंस को बेनिफिट जाएगा, अपलाइन को पैसिव इनकम डबल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की पैसिव इनकम से अपलाइन अमीर नहीं हो जाएंगे। सीनियर मैनेजर के लिए जब आपका मैनेजर लेवल डन हो जाए, तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी दूसरी आईडी लगा लें, चाहे बेशक छोटे पैकेज से लगाएं। उसको इस तरह से सपोर्ट करें, अपनी दूसरी आईडी में भी पर्सन लगाएं, और जिस पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हैं उसको इस तरह से सपोर्ट करें कि भाई में आप लोगों की जब पहली आईडी सीनियर मैनेजर बन रही हो, तो दूसरी आईडी मैनेजर बन चुकी हो, मतलब आपका टारगेट, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप बहुत आगे जा रहे हैं, आप कामयाब होने वाले हैं। आपकी जो कामयाबी है ना, वो बहुत करीब है। इसके साथ देन आ जाते हैं, देखें डायरेक्टर लेवल पे। डायरेक्टर लेवल पे आपको क्या है, चार मीन के भाई जो है सीनियर मैनेजर चाहिए होते हैं। चार सीनियर मैनेजर से आपकी एक अपनी आईडी हो जाएगी, बाकी तीन सीनियर मैनेजर। जो सीनियर मैनेजर है उसका हक बनता है अपनी टीम को खुद लीड करे, अपनी टीम को लेके चले। जो सीनियर, जो मैनेजर बन चुका है, चाहे इवन उसके नीचे दो भी हैं, उसका भी हक बनता है। लेकिन जो सीनियर मैनेजर बन चुका है, उसका पूरा पूरा हक है वो अपनी टीम को हर एक तरह से सपोर्ट करे। इवन मैं जब अब मैनेजर बना था ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी हद से भी ज्यादा। और विद इन 4 मंथ, मुझे सिर्फ इस कंपनी में 4 मंथ हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना टारगेट बनाया था। मेरी अपलाइन मैम अंसा मंजूर, मेरे सीनियर अपलाइन मैम हमना राजपूत, मोस्ट सीनियर अपलाइन सर अरताश अजीज, इन्होंने मुझे क्या है सपोर्ट की। मैं इनके पास गया तो इन्होंने मुझे सपोर्ट की ना। देखिए एक लीडर है, लीडर के पास चल के जाना पड़ता है। जो बड़ा होता है ना, बड़े के पास छोटे को चल के जाना पड़ता है, तभी इंसान कामयाब होता है। जो छोटा झुकता नहीं है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता है। आप लोग अपने अपलाइंस के साथ नाराज हैं, आप लोगों की अपने अपलाइन के साथ बनती नहीं है। आप लोग मीन के भाई इवन अपने अपलाइन को बहुत बुरा बोल रहे होते हैं। मुझे गिल्टी फील होता है इस चीज का कि भाई जो लोग अपने अपलाइन के बारे में गलत सोचते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है। एक कंपनी थी, उसका नाम नहीं लेता, उसमें अपलाइन के बारे में गलत सोचता था। बहुत नाकाम हुआ, बहुत ठोकरें खाई, दर दर की ठोकरें खाई, ऐसे समझे। फिर जाके उससे माजरत की, आपके बारे में गलत सोचा था, मुझे माफ कर दें, आप तो मेरे अपलाइन है। देन उसने बोला देखो तुम मेरे भाई हो, तुम्हें मैंने माफ किया। वो फीमेल थी, उसने मुझे माफ किया। आज शायद मैं उसकी दुआ से कामयाब हूँ। जो यहाँ पे जितने भी डाउन्स है, मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग अपने अपलाइंस के पास जाएं। अगर आप लोग के अपलाइंस आपसे नाराज हैं, जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं, आज ये बात लिख लें। विद इन 5 मिनट बाद मीटिंग एंड होने वाली है, मेरी कुछ बातें रहती हैं अभी। तो अगर बातें पूरी ना हुई तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। 70 प्लस लोग हैं, तो ये सारे के सारे मुझे दोबारा चाहिए यहाँ पे। आप लोग जितने बढ़ते जाएंगे, मेरा जज्बा उतना बढ़ता जाएगा। 2 मिनट है, जल्दी से ऐड करें अपनी अपनी टीम को फास्ट।
मेरी आवाज़ क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें। वालेकुम सलाम। ओके, तो कोई बता दें हम कहाँ पे थे। जल्दी से जल्दी बता दें हम कौन से टॉपिक पे थे, कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा था। ओके, ग्रेट हो गया। चलें, माशाल्लाह से जितनी टीम गई थी वैसे रिटर्न बैक भी उतनी टीम आई है। चलें, ये भी मुझे खुशी है। कम से कम आप लोग एक्टिव तो हुए। ओके जी। ओके जी, हमें अपलाइन की इज्जत करनी चाहिए। ओके जी, मैं विश टीम सीजन में ना आए, बोले कि हम बिजी हैं, तो क्या करना चाहिए। देखें, जो टीम ऐसी है, इनएक्टिव हुई है, वो हमारी लापरवाही की वजह से हुई है। क्या होता है, बाज़ औक़ात हम ना टीम को मीन के भी इस तरह से छोड़ देते हैं कि भाई 10 दिन की छुट्टी दे दी, 5 दिन की छुट्टी दे दी। हाँ भी आपको छुट्टी है भाई, किस चीज़ की? आप लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप लोगों को छुट्टी चाहिए? मतलब हमारी सोच ऐसी है कि भाई मैंने ना फलां टीम को 10 दिन की छुट्टी दी हुई है। जब वो आते हैं वो डीमोटिवेट होके आते हैं। और हमेशा ना हम कमज़ोर कहाँ से होते हैं? हम अपने घर से कमज़ोर होते हैं। जब हम घर में बैठ के काम कर रहे होते हैं, मैं अपनी बात बताऊँ अपनी, मेरे भाई हैं, तो मुझे वो बोलते हैं, यार तू सारा दिन लगा पड़ा रहता है, 1 लाख 2 लाख मंथली बेस के ऊपर तू अर्निंग कर रहा है, सारा दिन लगा पड़ा रहता है, इससे क्या होगा, ये है वो है फलां है, तू बाबा वाला बिजनेस संभाल। मैं बोलूँ मी के भी वो मुझे मतलब एक किस्म का डीमोटिवेट कर रहे हैं, इस चीज़ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, मैं सबको जवाब देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर जाए, मेरा टॉपिक कंप्लीट होने दें, उसके बाद मैं सबको जवाब देता हूँ। अच्छा, तो मीन के भाई यहाँ पे क्या है कि भाई हम अपलाइंस की इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब चाहे अपलाइन सीनियर है, मोस्ट सीनियर है, जैसा भी है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमेशा अपलाइन से सीखें। अपलाइन ने मैसेज का जवाब नहीं किया, अपलाइन ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, दोबारा मैसेज करें। उसने दोबारा जवाब नहीं दिया, दोबारा मैसेज करें। दोबारा जवाब नहीं दिया, उसको कॉल कर दें। अगर उसने आपकी कॉल रिसीव नहीं की, कॉल एंड की, तो आप जाके सरताज को शिकायत लगा सकते हैं कि भाई हमारा अपलाइन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये देखें, ये प्रूफ है। फिर देन हम आपके अपलाइन से बात करेंगे कि भाई गोया उसको क्या इशू है। एक इंसान है, कभी कभार मजबूर होता है, कभी कभार बिजी भी होता है, कभी फ्री नहीं भी होता है। सो आप लोग इस चीज़ के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ किया करें। जो आपका अपलाइन है उसकी अपनी भी वर्किंग होती है, अपना भी एक मीन के भाई वो भी अपने शेड्यूल में भी बिजी होता है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, अब देखें मैं कैसे कामयाब हो रहा हूँ, मैं कैसे आगे जा रहा हूँ। तो अब फॉर एग्जांपल मेरी ना एक डेली की रूटीन है। सुबह 10 PM से रात 10 PM तक रिपोर्ट लेनी है टीम से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, टीम बहुत है, लेकिन सेक्शन में बहुत कम है। चलें, इस चीज़ का भी अरमान है, कोई इशू नहीं है। तो ये जो लोग सीखना चाहते हैं वो इस टाइम इस वक्त एक्टिव होंगे। जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं, जो लोग हमें सुनना नहीं पसंद करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, वो नहीं आए होंगे। उनको हमारी इज्जत की नहीं है। तो आप खुद देखें, जो किसी की इज्जत नहीं करता है, अपलाइन सीनियर अपलाइन की, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई यहाँ पे कामयाब नहीं होगा, कामयाब सब ने होना है। लेकिन बिल वक्त वो एक पहिया रुक जाता है। जब एक गाड़ी का पहिया रुक जाता है ना, तो खुद देखें, फिर उसको डॉक्टर के पास या मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है। सो आप लोगों को भी मीन के भी फिर बेल वक्त मैकेनिक के पास जाना पड़ता है कि भाई हमारे लिए दुआ करें। फिर पीर साहब के पास गए हुए होते हैं कि भाई पीर साहब हमारे लिए दुआ करें, हम ना कामयाब नहीं हो रहे हैं, हम इस काम में गए हैं, आप ना हमारा वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो कर दें कि भाई हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। सो बाकी यहाँ पे मेरी बातें तो एंड होती हैं। अभी जिस जिसका भी जो क्वेश्चन है उसके मैं जवाब देने के लिए पहले मैं अपने मोस्ट सीनियर अपलाइन से इजाज़त लूंगा। सर अरताज मुझे बता दें, इजाज़त है, मैं इनको थोड़े से इनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं। ओके, आई थिंक सर बिजी जा रहे हैं। चलें ठीक है, अभी डीएम करें आप लोगों को क्या क्या इशू आ रहा है टीम में। चलें, एक ये टीम बिल्डअप ही करना है ना, तो जो आप लोगों को इशू आ रहा है, चलें मैं आप लोगों के इश्यूज क्लियर करता जाऊं। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच।
ओके ओके मैम, इट्स कोई इशू नहीं है। कोमल अली। सर, ट्रस्ट इशू और इन्वेस्टमेंट इशू। मैम ये फिर हम में खामी है कि भाई हम उसको गाइड कैसे कर रहे हैं। अगर आपने उसको पहले दिन से ही बताया है कि भाई हाँ भाई यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर आप लोगों को इतना भी नहीं पता इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में डिफरेंस क्या है। आप लोग उसको बताएं कि भाई परचेजिंग और इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंस क्या है। मैंने एक वीडियो भी फ्रंट लाइन में शेयर की थी कि भाई जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हम किसी से हाथ मिला के उसको इन्वेस्टमेंट देते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट में फॉर एग्जांपल वो बिजनेस डूबता है तो ऐसे समझे हमारा पैसा भी साथ डूबा है। लेकिन परचेजिंग में ये होता है, आप लोग उनको ये बताएं, परचेजिंग में ये होता है जो हम पैसा दे रहे हैं उसका हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सो दैट्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला कोई इशू ही नहीं है। मतलब हम उनको रॉन्ग साइड पे लेके जा रहे हैं। आप लोगों के गाइड करने का तरीका कार गलत होगा, जिसकी वजह से वो मीन के भाई भाग रहे हैं या आप लोगों से हट रहे हैं। ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, जब एक बंदा आपसे बोल रहा है नहीं मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, आप उसको उसके मोबाइल की एग्जांपल दें। आपके पास मोबाइल है, आपने इतना महंगा मोबाइल 40,000 का मोबाइल लिया हुआ है, तो लाइफ टाइम के लिए ये मोबाइल नहीं रहना है, ये टूट जाना है, ये आपने इन्वेस्ट किया है। जो आप हमसे परचेज करेंगे वो प्रोडक्ट्स होंगे, उनको तो आपने यूज भी कर लेना है, यूज करने के बाद भी आप लोगों को पैसा मिल रहा है। सो आप खुद सोचें। एक चीज आप लोगों ने उनको बताया कि भाई एक चीज आप हमसे ले रहे हैं, देखें ट्रस्ट इशू कब आता है, जब हम पर्सन को कॉल पे लेके टाइम नहीं देते हैं। एक पर्सन आया है ना, आपसे उम्मीद लगा के वो आपसे बात कर रहा है, उसको कॉल पे लें। कॉल पे लेने के बाद उसको आधा घंटा दें। आप लोगों ने अर्निंग करनी है ना, आप लोगों ने टीम बिल्डअप करनी है ना। अगर पैसा कमाना है तो जाहिर सी बात है वहां पे टाइम देना पड़ता है। हलाल का पैसा कमाना है तो वहां पे आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। एक बंदा जो आपको बोल रहा है सर जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, सर जी मैं नीडी पर्सन हूँ, सर जी मेरे ये ड्रीम्स है, सर जी मैं मम्मा पापा को यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, सर जी मुझे मेरी कार का ड्रीम है, मुझे अपना घर चाहिए। आप लोग उनकी कमजोरियां देखें, देखिए ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं। आप लोग उनकी कमजोरियां देखें, उनकी कमजोरियां क्या है। एक हाउस वाइफ है, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहती है या अपने हस्बैंड को, आप उसको बताएं। देखिए अगर आप आज यहाँ से जा रही हैं तो आप खुद सोचिए, आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। आप अपना नुकसान कर रही हैं, मेरा नुकसान नहीं कर रही हैं। एक बार फिर भी सोच लें। और ट्रस्ट इशू किस चीज का है, मुझे बताएं, ट्रस्ट इशू किस चीज का आ रहा है। साहिवाल में ऑफिस मौजूद है, कराची में ऑफिस मौजूद है, लाहौर में ऑफिस मौजूद है, ओमान में ऑफिस मौजूद है, अभी इस्लामाबाद और बहावलपुर भी ऑफिस आने वाला है। मीन के भाई इतने ऑफिस होने के बावजूद भी ट्रस्ट इशू, किस चीज का ट्रस्ट इश्यू आ रहा है मेरे भाई आप लोगों को। आप लोग उनको खुद गलत, हम हमारी गलती होती है, हम उनको खुद गलत गाइड करते हैं। ट्रस्ट इश्यू उस वक्त होना चाहिए जब एक बंदा न्यू न्यू है। फॉर एग्जांपल मैं इस कंपनी में न्यू आया हूं, मुझे मार्केटिंग प्लान का पता नहीं है। यहाँ पे इवन 70 लोग हैं, 70 में से 40 लोग ऐसे होंगे जिनको मार्केटिंग प्लान का खुद को ही पता नहीं है। मतलब हमने मार्केटिंग प्लान डे टू देखा ही नहीं, हम उधर कंपनी से आए, सर जी हमारे पास पैसा है, हम ना कंपनी ज्वाइन करना चाहते, हमने आपकी कंपनी के बारे में बड़ा सुना है। किसी चीज के ऊपर पैसा लगाना मेन चीज नहीं होती है। आप पैसा लगा रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। उस पैसे को निकालना है, वो भी अच्छी बात है। जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जिसको आपने ज्वाइन करवाया, जो आपके साथ उम्मीद के साथ आया, उसकी उम्मीद आप हैं। उसकी उम्मीद कंपनी नहीं, उसकी उम्मीद आप हैं। उसकी उम्मीद जब भी तोड़ेंगे आप ही तोड़ेंगे। आप कैसे तोड़ेंगे, आप उसको बगैर सपोर्ट किए, बगैर उसको, एक किस्म का इंसान होता है ना, किसी को ज्वाइन करवा के छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लास्ट एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, उसके बाद अगर किसी का कोई होगा कोई क्वेश्चन वगैरह तो उसको हल करूंगा, वरना अदरवाइज यहाँ पे सेक्शन को इंशाल्लाह हम एंड कर देंगे। मेरा भी गला बैठा जा रहा है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक पर्सन आया है, अब मेरे पास नहीं, मेरी टीम के डाउन में, मतलब मेरे नीचे डाउन है, उसके नीचे डाउन है, उसके नीचे डाउन है, उसके डाउन में है, पांचवा पर्सन है, मतलब टीम मेरी है। सो अगर उसका अपलाइन ने बोला है कि भाई हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उसके अपलाइन का जो वादा है उसके सीनियर अपलाइन का वादा है, मतलब उसको वादा करना उसके सीनियर अपलाइन ने सिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मेरी टीम में इस वक्त 150 प्लस पर्सन है। माना सेक्शन में बहुत कम लोग आए हैं,
हो सकता है बिजी हो, लाइट ना हो, ये टाइम ही ऐसा है। बहुत ज्यादा मेरे साथ हाउस वाइफ और स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा लोगों के पेपर चल रहे हैं। सो मुझे इस चीज का अच्छे से इल्म है। तो अगर यहाँ पे देखें, किसी को हमने ज्वाइन करवाया, एक पर्सन आया टीम के डाउन में आया, तो उसने जब उसकी आईडी मैंने बनाई, उसका पोस्टर मैंने बनाया। अच्छा, मेरी टीम ने क्या किया, उसको सपोर्ट की। किस तरह की सपोर्ट की? उसको उसने गाइड किया, डे 1 डे 2 मार्केटिंग प्लान शेयर किया। मार्केटिंग प्लान शेयर करने के बाद उसको उसने ज्वाइन करवाया। ज्वाइन करवाने के बाद ना, अब क्या हो रहा है, मीन के भाई जब उसने उसको ज्वाइन करवा दिया, अगर वो मीन के भाई उस पर्सन को मुझे गाइड करना पड़ता है। मतलब कि भाई मुझे लाजमी गाइड करना चाहिए, चाहे मैं जिस भी लेवल पे हूँ, डायरेक्टर लेवल पे हूँ, सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ, चाहे कंट्री डायरेक्टर लेवल पे हूँ, किसी भी लेवल पे कोई बंदा है ना, वो उसकी टीम में जो पर्सन, अगर वो उसको टाइम नहीं देता है, उसको गाइड नहीं करता है, मीन के भाई उसके पास जो पैसिव इनकम आ रही है, वो हलाल की इनकम नहीं है। पैसिव इनकम का मतलब ही यही है कि भाई टीम सपोर्ट, टीम वर्क कर रहे हैं तो भाई टीम को सपोर्ट करो। ये मतलब नहीं है कि भाई आप लोगों का सीनियर मैनेजर हो गए, आप लोग इनएक्टिव होके बैठ जाएं। आप लोगों का एक पर्सन डीमोटिवेट क्यों होता है? वो आपकी वजह से होता है, आपकी नाकामी की वजह से होता है, आपकी लापरवाही की वजह से होता है, जब आप लोगों की सीनियर की सपोर्ट नहीं होती है। अगर आपका डाउन आया है, एक न्यू डाउन आया है, उसने किसी को ज्वाइन करवा दिया है, तो आप उसको सपोर्ट करें, दोनों को कॉल पे ले लें, उसके अपलाइन को भी उसके डाउन को भी, दोनों को दोबारा गाइड कर दें। क्या है, 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे। आपके 20 मिनट किसी की लाइफ चेंज कर देते हैं, तो उसके दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी? उसके दिल से छोड़ें, उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसके बच्चे आपको कितनी दुआ करेंगे? सो हमेशा याद रखें, लेवल अपग्रेड करना है, अपलाइन की इज्जत सबसे पहले, दूसरी आईडी, लीड्स के ऊपर फोकस करें, वर्किंग के ऊपर इतनी फोकस कर दे, दिन रात एक कर दें। चाहे आप लोगों का मैनेजर लेवल भी ड्रीम है ना, मैनेजर लेवल के लिए भी दिन रात एक करना पड़ेगा। सो मेरी यहाँ पे बातें एंड होती हैं। अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो, टीम मैनेज के मीन के भी इसके रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, सो मैं सबसे माजरत करता हूँ, ठीक है ना। मेरा ये फर्ज था आप लोगों को बताना, जो मेरे साथ गुजरी थी या होनी थी। सो उसके रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी मैं कैसे कामयाब हो रहा हूँ, मेरे अपलाइंस की मुझे सपोर्ट है। अगर आप लोग अपने अपलाइन से बड़े लेवल पे आ चुके हैं, फिर भी इतनी अपलाइन की इज्जत करें कि भाई उसको कभी भी ये फील ना हो कि भाई आप उससे बड़े लेवल पे हैं। हमेशा मेरी बात ये याद रखनी है आप लोगों ने। बाकी इंशाल्लाह जी, जो रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं उनको मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के साथ बात होगी, और इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक सिस्टम बना रहा हूँ, दुआ करें। अगर वो मेरा सिस्टम मेरे लिए कामयाब हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है, इंशाल्लाह सब बहन भाइयों से शेयर करूंगा और सबको सपोर्ट करूंगा। जजाकल्ला, थैंक यू।